जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और जिन साथियों का जुनून वर्दी पाने का है, इस बार अपने माँ बाप के सपने को पूरे करने का है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें से वर्णमाला कंप्लीट पढ़ाया गया है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा देख के आप छोड़ देते हो। वीडियो को देखना है तो पूरा देखिए। मतलब आप जब भी किसी भी वीडियो को देखें, या मेरा हो किसी का हो, वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप लोगों को अधूरा नॉलेज ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये मेरा दावा है 100% कि इस वीडियो को देखने के बाद वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं फंसेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये जानते होंगे। दूसरा क्वेश्चन करता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। इस तरह पूछ लेगा, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये आप लोग जान रहे होंगे। स्वर में, व्यंजन में और योगवाह में, ये 3 भागों में बांटा गया है। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्णमाला के वर्णों को पूछ लेगा, वर्णमाला के वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। किसमें देख लीजिए। स्वर में, जिसकी संख्या 11 है, व्यंजन में जिसकी संख्या 33 है, और संयुक्त व्यंजन में जिसकी संख्या 4 है, और उच्छिष्ट व्यंजन में जिसकी संख्या 2 है, और अयोगवाह में जिनकी संख्या 2 है। तो हम इसको सारे के सारे डीप में बताऊंगा कि कौन कौन क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो पहले से शुरू करेंगे। स्वर से 5 भागों को हम पढ़ेंगे, और इसके बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं उसे स्वर कहते हैं। बहुत साथियों को ये बात पता होगी, लेकिन इस बात को नहीं पता होगी। देवनागरी लिपि व संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे और यहाँ देख लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कितना आप लोगों को आ रहा था, पूरा आ रहा था कि इसमें से क्या नहीं आ रहा था, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके ज़रूर कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। आप देख सकते हो, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये है 11। नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखावट के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब देख लेते हैं री को। जैसे री को क्रम, क्रय, विक्रय, जहाँ ये र लगा रहता है, तो आदि में ये र जो होता है व्यंजन जैसा कार्य करता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। क्रम, कृपा, कृषि, क्रम, कृपा, कृषि आदि में, अगर आदि में, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, आदि में आर को स्वर जैसा पढ़ते हैं। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, आदि में इसको र को स्वर जैसा पढ़ते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन देगा। क्रय, आपको क्रम लिख देगा, क्रय लिख देगा, और ये कृपा लिख देगा, और उसके बाद विक्रय लिख देगा। पूछेगा इसमें कौन सा र स्वर जैसा कार्य करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत डीप का है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्पत्ति के आधार के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो कौन कौन होते हैं? पहला होता है हर्ष स्वर, जिसमें इनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर, जिसमें इनकी संख्या 7 होती है। और लुप्त स्वर, जिनकी संख्या 0 होती है। चलिए इनके बारे में पूरा डीप में देख लेते हैं। हर्ष स्वर को मूल स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री, इनकी संख्या ये 4 होती है। देख लेते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं, गुरु स्वर और संधि स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों की संख्या 7 होती है। तो देख लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ज़्यादा वीडियो देखने से आप लोग परेशान हो जाते हो, इसलिए मैं इतना ही बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आप लोग पढ़ते रहना। दीर्घ स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दीर्घ स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहले को कहते हैं मूल दीर्घ या सजातीय स्वर। इनकी संख्या 3 है, आ, ई, उ। और संयुक्त स्वर, इनकी संख्या 4 है। ये देख लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त स्वर किन के मेल से बना होता है। तो जैसे संयुक्त व्यंजन किन के मेल में होता है, किन के मेल से बना होता है, आप लोग ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग शायद ही इस क्वेश्चन के बारे में जान रहे होंगे, अगर जान रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मैं पहले से जान रहा था। तो ये संयुक्त स्वर किन किन के मेल से बनता है, जैसे संयुक्त व्यंजन होता है जो 4 होते हैं, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ए का जो बनता है आप देख सकते हैं, ए का बनता है अ प्लस ई से, और ओ का बनता है अ प्लस उ से, और ए का बनता है अ प्लस ए से, और औ का बनता है अ प्लस ओ से। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लुप्त स्वर। लुप्त स्वरों का प्रयोग छंदों में किया जाता है, जैसे ओम। यहाँ जैसे हम लोग वहाँ 2-2 का मात्रा काउंट करते हैं ना, कि एक खड़ी पाई रहेगा तो 1 मात्रा, और एस जैसा रहेगा तो 2 मात्रा। इसी तरह छंदों में ये देखने को हमको मिलता है। और बाकी किसी जैसे ओम लम्बा खींचते हैं तो उसमें ये दिखता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, होठों के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है वृत्तमुखी स्वर, जो स्वर बोलते समय वृत्त बनाते हैं, मतलब मुंह आप ऐसे कर सकते हैं कि जिसका गोल हो जाता है, आपके मुख जब गोल हो जाते हैं बोलते समय तो उसको वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है और ये पाँचों हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, आवृतमुखी स्वर। जो स्वर बोलते समय वृत्त नहीं बनाते हैं उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। तो ये सारे के 6 के 6 हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, जीवा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। तो जीव के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। तो इनको पूरे देख लेते हैं। अग्रस्वर, जीव के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर को अग्रस्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या 4 होती है, ये चारों हैं, देख लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य स्वर। जीव के मध्य भाग से बोले जाने वाली स्वर को मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अ। और नेक्स्ट देख लेते हैं पश्च स्वर। जीव 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 बोलेंगे, ये मिसप्रिंट हो गया है। जीव के पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर को पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। तो ये देख सकते हो आप, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है। मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद कौन कौन प्रकार होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसके इसको डीप में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, संवृत स्वर। बोलते समय मुख लगभग बंद होता है, संवृत स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या 4 होती है, आप इसको देख सकते हो, ये 4 होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्ध संवृत स्वर। इनको बोलते समय बहुत थोड़ा सा मुख खुलता है, अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या 2 होती है। तो ये होती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा नंबर विवृत स्वर। इन स्वरों को बोलते समय मुख पूरा खुलता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुख पूरा खुलता है। इनकी संख्या 1 होती है, आ। जैसे बोलो आप आ, तो पूरा खुलता है। चौथा देख लेते हैं, अर्ध विवृत स्वर। इन स्वरों को बोलते समय आधा मुख खुलता है। इनकी संख्या 4 होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं, चारों के चारों यहाँ हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्धस्वर। अर्धस्वर की संख्या 2 होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अर्धस्वर की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कौन कौन होता है, तो य और वह होता है। जैसे हम लिखते हैं महिलाएं ऐसे भी लिखते हैं और महिलाएं ऐसे भी लिखते हैं। जैसे वह को कौवा, कौवा को ऐसे लिखते हैं और कौवा को ऐसे भी लिखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ ये जो वीडियो था स्वर का था, इसमें स्वर का सारा इसके बाहर स्वर से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद आएगा जो दूसरा भाग, ये पहला भाग था। इसके बाद जो दूसरा भाग आएगा उसमें आएगा व्यंजन का, उसके बाद व्यंजन का, और उसमें थोड़ा सा वो 5 भागों को 4 भाग और बचे हैं जो, उसको भी हम देख लेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और डियर फ्रेंड्स, आप लोग का सपना अगर वर्दी पाना है तो प्लीज़ आप लोगों का साथ, जितने लोग मेहनत करते हैं, जिनके भी चैनल से आप जुड़ते हो, उनको सब्सक्राइब करें, उनको भी शेयर करें
उनका भी सपोर्ट करें। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर और व्यंजन की सहायता से बोली जाती हैं उसे व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह की परिभाषा भी आपको याद होना चाहिए। और व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। जो क और च, अट, अत, अप वर्ग, जो 5 वर्ग हैं, इनके 25 वर्ण को स्पर्श व्यंजन या वर्ग व्यंजन कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ ले सकता है आप लोगों को से क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, वर्ग व्यंजन कौन से हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को नहीं देखने को मिला होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरा देख लेते हैं। य व र लो को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है। और स पिटफुर्गा स, ह और स, ह को उसमें व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है। संख्या भी याद रखना है और कौन कौन होते हैं ये भी याद रखना है। दूसरा देख लेते हैं, संयुक्त व्यंजन किनके संयोग से बनता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये देख लें। ज्ञ ज प्लस यहाँ से, और छ क प्लस बड़ा स से, और स्र स प्लस र से, और त्र त प्लस र से। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक करेंगे। संयुक्त व्यंजन में से किस व्यंजन को संस्कृत से लिया गया है? तो स्र को। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे अलग करना है, और आप लोगों को यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा नंबर लाना है हिंदी में। तो इन चीज़ों को या नोट डाउन करना है, जो एक एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। ये इस क्वेश्चन आएगा, जो सब नहीं जानेंगे और आप जानोगे तो आगे आप आ जाओगे और आपको वर्दी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 2 है। और ड, इया, ड़, न, म को पंचमा अक्षर या नासिक या अनुनासिक वर्ण कहते हैं, इनकी संख्या 5 है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 1 है। ल को पार्श्व व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 1 है। ड और ढ को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 2 है। उच्छिप्त व्यंजन पूर्णतः हिंदी में विकसित वर्ण है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कौन सा व्यंजन है जो हिंदी में विकसित वर्ण है। तो इस तरह के ऑप्शन दे देंगे आपको, उसमें रहेगा ड और ढ भी। तो ये याद रखना। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये जो लगे होते हैं, इनको आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे अ के नीचे ये बूंदी लगी है, क के नीचे ये बूंदी लगा है, ख के नीचे ये आगत व्यंजन है। यह सभी वर्ण अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इन्हें नुक्ता वाले वर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ से सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट। और सबसे ज़्यादा ज तथा फ का उपयोग ही अधिकतर देखने को मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को आई होप ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्णों और व्यंजनों का वर्गीकरण तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला घोष, दूसरा प्राण। तो घोषत्व के आधार पर स्वर तंत्रियों का कंपन होता है। इसमें जो घोषत्व के आधार पर होता है वो स्वर तंत्रियों का कंपन होता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसको पहले भाग को कहते हैं अघोष, दूसरे को सघोष या घोष कहते हैं। तो अघोष देख लेते हैं। अघोष में क पहला, ऐसे यहाँ से देख लेंगे आप लोगों को समझ आएगा। पहला और दूसरा जैसे हो जाएगा क ख और च छ ट ठ, इस तरह हो जाएगा। और बड़ा स, पेटफुर्गा स और स, ये 3 हो जाएंगे। ये पूरे अघोष में आते हैं। इसे बाहर कोई भी आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सघोष, घोष या सघोष ये होते हैं, यहाँ देख लो आप लोग, ये होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि ग, घ, अड़, ये होते हैं। और पूरा 11 स्वर होते हैं। और य, र, ल, व, ह होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डियर फ्रेंड्स। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
आई होप आप लोगों को ये सारे समझ में आ रहे होंगे। दूसरा देख लेते हैं, प्राणत्व के आधार पर प्राणवायु या हवा का बाहर आना। तो देख लेते हैं, इनको भी दो भागों में बांटा गया है, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। और डियर फ्रेंड, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। देख लेते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो अल्प प्राण में मैं आप लोगों को जो ट्रिक है उसको याद कराने की कोशिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये याद करो, क्योंकि अगर ये याद हो जाएगा तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा और स्वर य र ल व, अगर ये देखने को मिलता है तो अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क ग ड़ च ज य प्लस 11 स्वर और य र ल व, ये हो जाएंगे आपके अल्प प्राण। दूसरा देख लेते हैं महाप्राण। तो यहाँ आते हैं दूसरा, चौथा प्लस बड़ा स, पेटफरुआ स, ह और स, ये होते हैं महाप्राण। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जो दूसरा होता है ख और चौथा होता है घ, तो इस तरह ये देख लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और जिन साथियों को कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जो सीरियस हैं कि इस बार वर्दी लेना ही लेना है, तो उनको लगता है कहीं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्णों के उच्चारण के स्थान पर, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी देखे जाते हैं। ज़्यादातर ये 3-4 पॉइंट हैं जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। वर्णों के उच्चारण के स्थान पर मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन तो कह देना 5 भागों में। तो पहला हो कंठ वर्ण, क वर्ग हो जाएगा, क ख ग घ ङ, और इसमें आ जाएंगे अ आ ह और विसर्ग अह। दूसरा देख लेते हैं तालव्य वर्ण, च छ ज झ ञ और छोटी बड़ी य और बड़ा स, ये आ जाएगा। और मूर्धन्य वर्ण ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़ और री र स, ये आ जाएंगे। और चौथा हो जाएगा दंतव्य वर्ण, त वर्ग, त थ द ध न और ल और स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंठ तालव्य वर्ण ए और अ आते हैं, और कंठोष्ठ वर्ण ओ और औ आते हैं, दंतोष्ठ वर्ण वो आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आई होप आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वर्णमाला पहला और दूसरे पार्ट को आप देख लोगे तो और ज़रूरत ही नहीं पढ़ना। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर कोई क्यूरी रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।